हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका ग्रुप डी का पेपर जो चल रहा है, विभिन्न शिफ्टों में पूछे जाने वाले आपका करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन पर जिक्र करेंगे। क्या क्या पूछा जा चुका है और क्या क्या आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या अब तक क्वेश्चन बन चुका है उसको ध्यान से देखेंगे। ये आप देखिएगा कि 17 तारीख का फ्रेंच ओपन विजेता पुरुष फ्रेंच ओपन एकल पुरुष विजेता पूछ चुका है और फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता पूछ चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला और पुरुष एकल विजेता दोनों क्वेश्चन आपका दे चुका है या बन चुका है। इसके बाद विंबलडन ओपन के महिला उप विजेता पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इंग्लैंड में खेला जाता है। देखिएगा सभी का जो है नाम है लेकिन इसका नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये आप कहाँ खेला जाता है तो इंग्लैंड में खेला जाता है। इसको आप कर सकते हो, इंग्लैंड में खेला जाता है। ठीक, हाँ अब ध्यान से देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको क्रम से पहले याद करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले याद करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपको फ्रेंच याद करना है, फिर विंबलडन ओपन और इसका अमेरिकन ओपन। ठीक है, इसको क्रम से विजेता याद करेंगे तो टेक्निक ये है कि देखिएगा यहाँ जैनिक सिनर हैं जो इटली के हैं, ऑस्ट्रेलियन में ये जीते हैं। ठीक, इसके बाद आएंगे तो देखिएगा ये ऑस्ट्रेलियन है, इटली है, यहाँ ट है तो जैनिक सिनर है। फिर फ्रेंच को छोड़कर एक को छोड़ के फिर क्या किए कि आपका तीसरा वाला विंबलडन ओपन को जीते हैं। ठीक, और फिर आप देखिएगा तो फ्रेंच को कार्लोस अल्कराज जीते हैं जो स्पेन के हैं, और इसके बाद फ्रेंच के बाद ये आपका अमेरिकन वाला जीते हैं। ठीक है, तो ये क्रम से जो है कि एक पहले जैनिक जीतेंगे, फिर कार्लोस जीतेंगे, फिर जैनिक जीतेंगे, फिर कार्लोस जीतेंगे। अब इसको विजेता याद करने का टेक्निक बताएं तो देखिएगा अलेक्जेंडर जेरबे जर्मनी के हैं। ये सिंगल ऐसा व्यक्ति हैं जो कि एक ही जगह आए हैं और वो विजेता के रूप में आए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ऑस्ट्रेलियन जैनिक सिनर तो जीते हैं इटली में, लेकिन फ्रेंच वाले में ये हार गए। ठीक, यहाँ पर देखिएगा फिर इसके बाद हारने के बाद इनके पास फिर जज्बा जागा, तो इसके बाद फ्रेंच में तो हारे तो फिर विंबलडन वाला में फिर ये जीत गए और फिर अमेरिकन वाला में फिर हार गए। ठीक, तो ये हैं आप देखेंगे तो चारों जगह पे हैं, पहला वाला में जीते, दूसरा हारे, फिर जीते, और फिर देखिएगा दूसरा और तीसरा में हारे। अब यहाँ देखिएगा इनको अगर छोड़ दिया जाए अलेक्जेंडर को, इसको और से और जीत आप इसको जोड़ भी सकते हैं ट्रिक के रूप में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कार्लोस अल्कराज यहाँ पर फ्रेंच जीते हैं और अमेरिकन जीते हैं। ठीक, तो इसको आप इस टेक्निक से याद कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा कभी जाता है, लेकिन अभी तो इसमें रेलवे में नहीं पूछा है कि ये किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन जो है आप देखेंगे तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच जो है मिट्टी पर खेला जाता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन जो है ना आप देखेंगे ना तो वहाँ पठार पाया जाता है, और पठार पाया जाता है तो वहाँ पर जो है कि मिट्टी जो होगा, ठीक है, कड़ी होगी या हार्ड होगी, इसलिए उसको आप जोड़ लेंगे कि ऑस्ट्रेलियन जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच जो है आप देखेंगे तो मिट्टी आती है मुल्तानी। ठीक है, लोग अपने के चेहरे को साफ करने के लिए लगाते हैं, तो इसको फ्रेंच मिट्टी भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे विंबलडन ओपन में ये घास पर खेला जाता है। ठीक है, ये किसी भी नाम से नहीं है तो इसको आप जाहिर से बात आप जान जाएंगे कि घास पर खेला जाता है। और अमेरिकन वाला हार्ड, अब अमेरिकन पर आप वैसे भी आप देखेंगे तो रॉकीज पर्वत है। ठीक है, ये भी जो है पथरीली भूमि है, इसलिए हार्ड कोर्ट से आप जोड़ सकते हो। ठीक, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद आइए हम अब महिला के बारे में बताएंगे। ये महिला जो है ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन है। ठीक है, और इसको हम विजेता के बारे में बताएंगे तो देखिएगा मेडिसन कीज है और इसमें हारने वाले जो हैं आर्यना। इसके बाद है फ्रेंच वाला में कोको ग्रोफ और हारने में आर्यना। और फिर देखिएगा तीसरा वाला में है विंबलडन में है ईगा स्वियाटेक पढ़ा जाता है, ये पोलैंड की है और इसमें हारने वाले अमांडा है। अमेरिकन में जो है आर्यना है और इसके बाद अमांडा है। अब देखिएगा अमेरिकन को बहुत आसान से याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे कि अब शुरू में जो है ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच में जो है आर्यना है जो कि दोनों जगह हार चुकी हैं। ठीक, तो तीसरा में इनको आराम दे दिया गया, तीसरा वाला में इनको आराम दे दिया गया और चौथा वाला में आराम जब फरमा ली तो ये चौथा अमेरिकन वाला में चौका मार के आर्यना सवालेंका जीत गए। ठीक, इसके बाद देखिएगा और ये लास्ट वाला में अमांडा हारी हैं अमेरिकन से, और से यहाँ से भी हारी हैं, यहाँ से भी आप हार गए हैं। अब इसके बाद देखिएगा ये फ्रेंच है तो यहाँ आप देखिए ग्रुप शब्द आया है। ठीक है, ग्रोफ, तो फ्रेंच ग्रुप, इससे आप इसको आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ अब इसमें देखिएगा ऑस्ट्रेलियन यहाँ 9 है और यहाँ 9 है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन को मेडिसन याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा विंबलडन है तो ईगा है। ठीक है, और पोलैंड देखिएगा डॉ है ना, यहाँ लैंड है,
लाइन आराम से आप इसको आप बैठाओगे तो आसान से याद हो जाएगा। तो ये तो था आपका ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता को बार बार आपका रेलवे में क्वेश्चन उठा रहा है, इसको आप याद करके जाइए। 1 नंबर आपका ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, इसको आसान से याद कर लें। रेलवे ग्रुप डी पर विभिन्न प्रकार के सूचकांकों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अब तक जो है किन किन शिफ्टों में क्या क्या पूछा गया है उस पर बात करेंगे और आने वाले शिफ्टों में क्या बनेगा क्वेश्चन उस पर भी बात होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, आप भ्रष्टाचार धारणा रिपोर्ट या सूचकांक कहेंगे 2024 का है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पूछा गया है कि इसमें पहला स्थान किसका है, तो डेनमार्क का पूछा जा चुका है। और भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका 96 है। ठीक है, 96 है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका ये पूछा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, इसमें ये पूछा गया पहला स्थान पर कौन है, तो फिनलैंड है। और भारत का इसमें स्थान 118वां पूछा गया है। ठीक है, ये 118 वाला पूछा गया है। ठीक, ये आपका अब ये जाहिर सी बात है कि जारीकर्ता का नाम नहीं पूछा गया है, तो आने वाले शिफ्टों में अब यहाँ से सतत विकास समाधान नेटवर्क से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड वाला जो आप देखेंगे तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक से क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो स्वीडन था। ठीक है, ये स्वीडन वाला पूछा गया है। अभी भारत का स्थान नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि अगले वाले शिफ्टों में पूछा जाए, और जिसका स्थान जो है 71 या 71वां स्थान है। ठीक है, और कौन जारी करता है, तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, 71वां है। आइए, इसके बाद आपको क्वेश्चन एक पूछा गया था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में सूचकांक पूछा गया है। ठीक है, और इसमें भारत का कौन सा स्थान पूछा गया था, तो ये आपका 38 या 38वां स्थान है। तो अब तक जो है इसमें आपका अगले शिफ्ट में पूछा जाएगा प्रथम स्थान पर, तो स्विट्जरलैंड याद रखना पड़ेगा। और कौन जारी करेगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। ठीक है, आपका ये 5वां वाला जो आप देखेंगे वैश्विक भूख सूचकांक, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि कौन जारी करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो ये कौन है, वेल्थुम हिल्फे। ठीक है, ये वाला पूछा गया है कौन जारी करता है। अब ये जाहिर सी बात है कि ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखिएगा। भारत का स्थान जो है 102 है। ठीक है, और प्रथम स्थान पर जो है आर्मेनिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहाँ कि पहले जो था आपका देखेंगे तो बेलारूस था, लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 6वां वाला में पूछा गया है वैश्विक परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक या जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ठीक है, इसमें भारत का स्थान पूछा गया था, तो ये 23वां है। लेकिन अब ये नहीं पूछा जाएगा, ये हो सकता है कौन प्रथम स्थान पर है, तो डेनमार्क को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सतत विकास सूचकांक। ठीक है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो 99वां है। ठीक है, और प्रथम स्थान पूछा गया तो फिनलैंड को याद रखना पड़ेगा। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। और आप देखिएगा सबसे अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, ये है आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आपको बता दें कि 100% पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा भारत का स्थान, तो ये आपका 191वां स्थान है। नॉर्वे जो है इसमें प्रथम है। जारी कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस जारी करता है। ठीक, और ये आप जानिएगा कि ये तो मानव विकास सूचकांक तो बार बार पूछा जाता है, लेकिन आने वाले शिफ्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये आपका कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और प्रथम स्थान अगर पूछेगा तो आइसलैंड है। आइसलैंड का मतलब वहाँ बर्फ ही है, और वहाँ कोई लोग है ही नहीं, जहाँ पब्लिक नहीं है, न के बराबर है, तो इसलिए यहाँ तो प्रथम स्थान आना ही आना है। और इसमें भारत का स्थान 130वां है। ठीक, अगर स्कोर पूछेगा तो 0.685 याद रखिएगा। ठीक, वैश्विक शांति सूचकांक में अंतिम स्थान पूछा गया था। ठीक है, और अंतिम स्थान में जो था रूस उसमें नाम विकल्प में दिया था। इसके बाद आपका दिया था यूक्रेन दिया था। इसके बाद दिया था आपका अफगानिस्तान था। और इसके बाद था आपका एक और है जहाँ हमेशा युद्ध हो रहा है, उनका नाम दिया है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस समय जो है अफगानिस्तान जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आइएगा 11वां, देखिएगा हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में पूछा गया था सबसे कठोर किस देश का है, तो आप देखिएगा इसमें सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर जो 193 देशों में आप एक बिना वीजा का फ्री घूम सकते हैं। ठीक है, ये है। देखिए जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, इसमें पूछा गया प्रथम स्थान तो हांगकांग, और भारत का 128वां है। ठीक है, द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, इसको कई बार आप याद कर लेंगे, कई बार इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार फिर से मैं आपको बता दूं,
ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है विभिन्न शिफ्टों में, तो उसको मैं आपको लिखा हूँ कि 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला स्थान किसका है, ठीक है, तो आपका फिनलैंड है। भारत का रैंकिंग पूछा गया है तो 118वां है, ठीक है। वैश्विक सूचकांक पूछा गया है, ठीक। वैश्विक शांति में अंतिम स्थान किसका है, तो अफगानिस्तान का है। ये आपसे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ये आपका रिपोर्ट बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। धन्यवाद।